अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। मैं सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहु व तआला का शुक्र बजा लाता हूँ। बेपाया दरूदो सलामती हो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मुहतरम नाज़रीन किराम, आज की जो तरावी में पहला पारा पढ़ा गया, तो इस पहले पारे में जो आयतें पाई जाती हैं उससे मुताल्लिक़ चंद मालूमात आपके सामने पेश करने की मैं सआदत हासिल कर रहा हूँ। आप सब ये जानते हैं कि ये जो पहला पारा है सूरह बकरा का एक बड़ा हिस्सा इसके अंदर पाया जाता है। सूरह बकरा एक बहुत बड़ी सूरत है जो पहले पारे दूसरे पारे से होते हैं, तीसरे पारे में भी बहुत सारी आयतें पाई जाती है। लगभग सूरह बकरा की 286 आयतें हैं, उसमें से 1 से लेकर 141 तक जो आयतें हैं पहले पारे में आती हैं। तो अलिफ लाम मीम हम पारे के हिसाब से चलेंगे। हम पारे के हिसाब से इसलिए चलेंगे क्योंकि हम रोज़ाना एक पारा इमाम साहब से सुन रहे हैं, तो इसके अंदर हमारे लिए क्या मालूमात है वो मैं आपके तरावी के हिसाब से पेश करने की मैं सआदत हासिल कर रहा हूँ। वैसे हमारे और भी दूसरे वेबिसोड्स, दूसरे प्रोग्राम्स सूरा वाइज भी हैं, हदफ वाइज भी हैं, तो अलग अलग अंदाज में हमने कुरान मजीद की खिदमत करने का फ़ैसला किया है। ये जो सीरीज़ हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं ये पारा वाइज है, पारे के एतबार से। तो अलिफ लाम मीम से ये पारा जो शुरू हो रहा है, तो ये पारा में सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखना है कि एक सूरे का एक बैकग्राउंड होता है, किन हालात में वो सूरा नादिल हुआ। अगर आप वो जान लेते हैं तो सूरे का माना और मतलब समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है उस वक्त पर क्या हालात चल रहे थे। मिसाल के तौर पर जब सूरह बकरा नादिल हुआ तो उस वक्त पर जो हालात थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मक्का से आप मदीना तशरीफ़ लाए थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता की गई जब आपकी उम्र 40 साल की थी, और उसके बाद नबूवत मिलने के बाद इस दुनिया में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 23 साल बाहयात रहे। उसमें से 13 साल आपने मक्के में ज़िंदगी गुजारी और बाकी के आखिरी के जो 10 साल है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना तैयबा में आपने अपनी हयात मुबारका गुजारी है। वो आखिरी के जो 10 साल हैं जब हिजरत करके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना तशरीफ़ लाते हैं, तो ज़ाहिर बात है मक्के के हालात अलग थे, मदीने के हालात अलग थे। मक्के के अंदर कोई जुडिशल पावर, कोई जुडिशल लॉ, कोई अथॉरिटी इस टाइप की के जैसे हुकूमती सतह पर कोई ताकत हो, ऐसी कोई सल्तनत, ऐसी कोई सुल्ता, ऐसा कोई पावर मक्के में नहीं था। लेकिन मदीना आते हैं तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुकूमती सतह पर एक इख्तिदार, एक जुडिशल पावर भी आपके हाथ में होता है। वहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना कायद बनाती है, रहबर बनाती है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तैयबा आए तो यहाँ पर आप देखते हैं मक्के के अंदर तौहीद रिसालत आखिरत, तौहीद रिसालत आखिरत। मक्के की सूरतों में ये टॉपिक आपको ज़्यादा मिलेगा, अक़ीदे की गुफ्तगू, बुनियाद की इस्लाह। हाँ, कभी कभी अखलाक की बातें आएंगी, कभी कभी माली मामलतदारियों में जो ऊंच नीच हो गई थी या मामलतदारियों की कुछ चीज़ें पाई जाती थी, उस बारे में कुछ इशारे मिलते हैं, इबादत के कुछ इशारे मिलते हैं, लेकिन तफसील से मसाइल के साथ, डिटेल में, डेप्थ के साथ, गहराई के साथ आपको मक्की सूरतों में नहीं मिलेंगे। हाँ, मदनी सूरतों में आप ज़रूर ये पाएंगे कि वहाँ पर इबादत है तो तफसीलात भी हैं, वरासत है तो तफसीलात भी हैं। अगर वहाँ पर जुडिशल लेवल पर अगर क्रिमिनोलॉजी का जिक्र हो रहा है तो तफसीलात भी हैं। अगर वहाँ पर इबादत का जिक्र हो रहा है या अक़ायद का जिक्र हो रहा है या मामलात का जिक्र हो रहा है तो बड़े तफसीली अंदाज में, गोया कि मक्की सूरतों का ताल्लुक़ गालिबन आपको अक़ायद, तौहीद, रिसालत आखिरत से मुताल्लिक़ है, और मदनी सूरतों में तफसीली तौर पे अहकामात, शरीयत से मुताल्लिक़ है। अब जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तैयबा आते हैं तो सबसे पहली सूरत जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नादिल होती है वो सूरह बकरा है। सूरह बकरा
के बारे में इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि ये 9 साल लग गए इसको उतरते उतरते, यानी कि एक साथ सूरह बकरा पूरी नाजिल नहीं हुई, थोड़ा 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 करके इस तरीके से बाद में उसको एक जगह पर जमा कर दिया गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कोई सूरत नाजिल होती और उनमें की कुछ आयतें नाजिल होती तो कातिबान वही, जो लिखने वाले, उनको आप कह देते कि ये फला आयत को फला के बाद लिखो, इस सूरे को फला के बाद लिखो। तो इससे भी उलमा इकराम ने इस्तिंबात किया है कि उतरने की, इसको कहते तरतीब नुज़ूली, उतरने की तरतीब अलग है। उतरने के एतबार से पहली सूरत सूरे अलग है, लेकिन एक होता है लौहे महफूज के एतबार से। अल्लाह ने जिब्राइल सल्लल्लाहु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तरतीब बताई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को जो तरतीब बताई है, कातिबाने वही को ये तरतीब है। तो इस तरतीब के हिसाब से पहले सूरह फातिहा, उसके बाद सूरह बकरा है। तो इसको उतरने के लिए एक साथ नहीं उतरी बल्कि 9 साल लग गए। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने जो मालूमात फराहम की है उससे हमें नुक्ता मिला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना तय्यबा में गाहे बगाहे जो मसाइल आते रहे, माशरती एतबार से, समाजी एतबार से, सियासी एतबार से, इबादत के एतबार से, यानी कि एक हुकूमत संभालने के लिए जितने मालूमात दरकार हो सकती है वक्तन फ़वक्तन सूरह बकरा के अंदर बहुत सारी मालूमात ये 9 साल में घेरी गई है। इस लिहाज से ये हम बजा तौर पर कह सकते हैं कि सूरह बकरा के अंदर एक दस्तूर के अहम अहम मबाहिस बहुत कुछ आपको मिल जाते हैं। अल्लामा रशीद रज़ा रहमतुल्लाह अलैह के मालूमात को अगर हम सामने रखते हैं तफसीर अल-मनार के मुताबिक, तो उन्होंने भी बड़े अच्छे अंदाज में इसको समझाया कि सूरह बकरा को आप 2 हिस्सों में बांट देंगे अगर, तो पहला हिस्सा तारीख़ी पहलू से ताल्लुक़ रखता है। बनी इसराइल में वो जो नाकाम हो गए क्योंकि उन्होंने मुबद्दल इस्लाम को फॉलो किया। वो इस्लाम जो उतरा था अल्लाह की तरफ से उसको उन्होंने फॉलो नहीं किया, उसको बदल कर अपनी तरफ से उन्होंने बदल लिया और उसको फॉलो किया उन्होंने। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, यानी वो नुफूस, वो मुबारक हस्तियाँ, वो बेहतरीन हस्तियाँ, अजीम हस्तियाँ अंबिया इकराम की बनी इसराइल में की, वो नेक हस्तियाँ जिन्होंने फरमाबरदारी की इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके हकीकी मुत्तबईन का भी जिक्र आया, यानी कि ना अहल बनी इसराइल का भी जिक्र आया और उनमें से जो अहल हैं, जो उनमें से नेक है, हकीकी मुत्तबईन है, जो मुनज़्ज़ल इस्लाम को लेकर चल रहे थे, वो इस्लाम जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से नाजिल हुआ उसको एज इट इज़ लेकर चल रहे थे। तो सूरह बकरा का एक पहलू तारीख़ी पहलू है और दूसरा पहलू है कि ये कामयाब जो हुए तारीख़ में आखिर किन रूल्स को फॉलो करने की वजह से कामयाब हुए, ये सूरह बकरा का दूसरा पहलू है। यानी कि अलिफ लाम मीम के अंदर तारीख़ी पहलू का गलबा है, जबकि सयक़ूल में दूसरे पारे के अंदर और तीसरे पारे के कुछ हिस्से में जहाँ पर जाकर सूरह बकरा का इख्तिताम हो रहा है, तो दूसरे पारा और तीसरे पारे का लगभग एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पर मसाइल ही मसाइल है, यानी वो डूस और डोंट्स, वो रूल्स और रेगुलेशन जिसको फॉलो करने से आदमी फरमा बरदारों की लिस्ट में आ जाता है, जिसको ना मानने की वजह से फिर वो बनी इसराइल के नाफरमानों में जिनका शुमार हो जाता है। बड़े वाज़े अंदाज में गुफ्तगू हो गई है। मदीने के हालात जब हम देखते हैं तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना जब आए वहाँ पर अहले किताब भी है, वहाँ मुनाफिकून भी पाए जाते हैं, वहाँ मोमिनीन और अंसार भी थे। अब जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आ रहे हैं और आते ही आप देखिए ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कि ये वो किताब है जिसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, हुदल लिल मुत्तकीन, और ये मुत्तकियों के लिए हिदायत है। अब सूरह बकरा सूरह नंबर 2 के आयत नंबर 185 पढ़ने से पता चलता है हुदल लिन्नास, यहाँ पर कहा जा रहा हुदल लिल मुत्तकीन, यानी मतलब है कि सूरज तो सब लोगों के लिए निकलता है, लेकिन अगर किसी की आँख को नज़र नहीं आता, कोई अगर नाबीना है, कोई अगर अंधा शख्स है और उसको नज़र नहीं आता, तो उसमें प्रॉब्लम सूरज का नहीं है, उसमें प्रॉब्लम उस आदमी के आँख का है कि उसको नज़र नहीं आ रहा, यानी उसके पास इस्तेफादा करने कैपेसिटी नहीं है।
सामने बेहतरीन मेवे रखे हुए हैं, लेकिन एक आदमी को बुखार की वजह से वो मेवे या वो लजीज खाने उसको अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो उसमें खाने का कसूर नहीं है, उस आदमी की ज़बान की कमी है कि जिसको अच्छे नहीं लग रहे। तो बिल्कुल इसी तरीके से कुरान मजीद जिस तरीके से सूरज सब के लिए निकलता है, तो इसी तरीके से ये किताब हिदायत भी सब के लिए हुदल लिन्नास है, लेकिन उससे फ़ायदा उठाते कौन है? जो मुत्तकी हैं, जिनके पास तकवा है, हुदल लिल मुत्तकीन। तो जैसे किताब नाजिल हुई तो 3 गिरोह बन गए इसके रद्द अमल में। इस किताब को फॉलो करने और नहीं करने का मसला लेकर, फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इसको लेकर तकरीबन 3 गिरोह बन गए। एक गिरोह मोमिनून का, मुनाफिकून का, और वो जिन्होंने कुफ्र किया। तो सूरह बकरा के अंदर आप देखते हैं तो आयत नंबर 1 से लेकर लगभग 29 तक मिसालें दे देकर और मुख्तलिफ पैराए में उनके एतराज़ात के जवाब देते हुए मुनाफिकून का और जिन्होंने कुफ्र किया उनका और मोमिनून का जिक्र मिलता है। फिर उसके बाद सूरह बकरा से आप देखते हैं आयत नंबर 30 से लगभग अगर आप 38 पढ़ते हैं, 29 पढ़ते हैं, यहाँ तक अगर आप पहुँचते हैं तो एक तारीख़ में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपकी तवज्जो तारीख़ के उस पहलू पर कर दी जहाँ से आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम यानी बिल्कुल इंसानियत की इब्तिदा होती है। इसके ऊपर मुफस्सिरीन ने यह राय जाहिर की कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब देख रहे थे कि कुछ लोग कलमा ही नहीं पढ़ रहे, यहाँ तक कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तैयबा आए तो आपको एक गम था, अबू जहल कलमा नहीं पढ़ रहा है, क्योंकि अभी जंगे बदर के हालात तो आगे आएंगे, हिजरत के बाद जंगे बदर के हालात आए तो अबू लहब ने कलमा नहीं पढ़ा, अबू जहल ने कलमा नहीं पढ़ा। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा गम होता था कि ऐसा तो नहीं कि मेरे अंदर कुछ कमी है या मैं कुछ बताने में कमी कर रहा हूँ। लअल्लका बाक़िउन नफ्सका कहकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तसल्ली दी। अल्लाह के नबी कुरान मजीद में और एक जगह पर तसल्ली देते हुए कहा फज़क्किर इन्नमा अंता मुज़क्किर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका काम तो बस रिमाइंड करना है, याद दिलाना है। लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, आप दारोगा नहीं है, ज़बरदस्ती करके आप कुछ नहीं कर सकते, आपका काम पहुंचा देना है। हिदायत देने वाले कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। यानी कि यहाँ पर तसल्ली दी जा रही है कि जो 3 गिरोह बन गए हैं इसमें ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा, यानी कुछ लोग हैं जिनको मोहर लगा दी है, वो कलमा पढ़ने वाले नहीं है, क्योंकि अल्लाह को मालूम है किसको हिदायत देना और किसको हिदायत नहीं देना है, और अल्लाह ताला जानबूझकर किसी को मोहर नहीं लगाते। फलम्मा ज़ाग़ू अज़ाग़ल्लाहु क़ुलूबहुम, जब बंदा टेढ़ा रास्ता अख्तियार करता है, सूरह सफ सूरा नंबर 62 के आयत नंबर 5 में अल्लाह ने क्लियर कर दिया, जब बंदा टेढ़ा रास्ता अख्तियार करता है तो अल्लाह उसको भटकाते, अल्लाह जानबूझकर किसी को भी नहीं भटकाते। तो इब्तिदा कौन करता है भटकने की? बंदा। वो सीधे रास्ते पे आना नहीं चाहता तो अल्लाह ताला भी अपने रास्ते का उसे महबूब नहीं बनाते। अल्लाह अपने रास्ते का महबूब किसको बनाते? वयहदी इलैहि मन युनीब, जो जरा भी तड़प रखता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको अपने रास्ते का महबूब बनाते, उसको हिदायत देते। समझ आप इसका मतलब क्या निकला? अल्लाह बंदे पर हिदायत और दलालत के मसले में अल्लाह गुमराह नहीं करता। वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन। तो सूरह बकरा में यहाँ पर अल्लाह के नबी को तसल्ली भी हो गई। आयत नंबर 38 और 39 में जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा कि तुम यहाँ से अब निकल जाओ और मेरे हिदायत तुम्हारे पास आते रहेगी, इंसानों के पास आते रहेगी, और जो इस हिदायत को अपनाएगा वो कामयाब हो जाएगा और जो इस हिदायत को नहीं अपनाएगा वो नाकाम हो जाएगा। तो उसके बाद हमें फिर तारीख़ी तौर पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला बताते हैं कि वो कौन है जिन्होंने हिदायत से फ़ायदा नहीं उठाया। तो सूरह बकरा में और इसी तरह पारे अलिफ लाम मीम में आयत नंबर 40 से लेकर आयत नंबर 74 तक बनी इसराइल के उन नाफरमानों का जिक्र है जिन्होंने हिदायत नहीं उठाई, हिदायत से जिन्होंने फ़ायदा नहीं उठाया। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि तारीख़ में भी ऐसा हुआ है, तौरात नाजिल हुई, इंजील नाजिल हुई, ज़बूर नाजिल हुई, उस वक्त पर भी कुछ नाफरमान पाए गए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुरान मजीद नाजिल होने के बाद अगर कुछ नाफरमान आपके ज़माने में आप देख रहे हैं तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपका कसूर हो, उनका कसूर है कि वो इस्तिफ़ादा नहीं कर रहे हैं। एक तसल्ली है। और
आयत नंबर 75 से लेकर आयत नंबर 123 पर फिर उन्हीं बनी इसराइल के नाफरमानों का और यहूदियों का जिक्र हो रहा है। लेकिन यहां पर जो जिक्र हो रहा है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने के यहूदियों का जिक्र हो रहा है। आयत नंबर 40 से लेकर आयत नंबर 74 तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से पहले जो यहूदी थे, जो बनी इसराइल थे, उन नाफरमानों का जिक्र है। आयत नंबर 75 से लेकर आयत नंबर 123 तक उन यहूदियों और उन बनी इसराइल के नाफरमानों का जिक्र हो रहा है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में रहकर एतराज़ात कर रहे थे कुरान मजीद के मुकाबले में। तो ये थोड़ा सा आप समझेंगे तो एक पूरा एक नक्शा आपके सामने आएगा। और आयत नंबर 124 से लेकर 141 तक फरमा बरदारों का जिक्र हो रहा है। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, असबात का जिक्र हो रहा है। कुंबे व कबीले, वो सारे नेक लोग जिन्होंने नबी इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सही फॉलो किया, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और जो गोल्डन रूल है इस पर जरा गौर करिए कि अल्लाह ताला ने सूरह बकरा सूरह नंबर 2 और ये पारे अलिफ लाम मीम में आयत नंबर 38 और 39 में अल्लाह ताला ने जो इरशाद फरमाया, कुल अहबितू मिन्हा जमीआ फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदा फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदा फमा तबिअ हुदाय फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून वल्लज़ीन कफ़रू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। मेरी तरफ से हिदायत आते रहेगी। जिसने हिदायत की पैरवी की उन पर ना खौफ है ना वो गमगीन होंगे, और जो इसको इनकार करेंगे, जो इसको झुटला देंगे, वो जहन्नम में जाएंगे जहां उनको हमेशा हमेशा रहना है। तो आपने देखा। और यहां पर ये भी नुक्ते बता दिए गए कि बनी इसराइल से क्यों छीन दी गई सियादत। हालांकि अल्लाह ताला ने कहा वान्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, मैंने सारे आलमों पर तुमको फजीलत दी। तो आखिर ये फजीलत क्यों छीन ली गई। और फिर बनी इस्माइल से अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, आखिरी रसूल, आखिरी नबी बनाकर भेजा। तो बनी इसराइल के लोग परेशान थे कि हम इसहाक की नस्ल वाले, हमसे क्यों छीन ली गई सियादत। अब ये बनी इस्माइल में से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं, तो आखिर छीन ली क्यों गई है। इनको भी कुछ सवालात थे, तो बताया गया कि इनके भी कुछ जराइम है। जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा सूरह बकरा के आयत नंबर 51 में कि इत्तखज़्तुमुल इजला, कि तुमने बछड़े को, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुमने बछड़े को माबूद बना लिया था। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के तुम तो जालिम है। फिर आयत नंबर 55 में भी इनका और एक जुर्म बताया गया, लन नुअमिना लका हत्ता नरल्लाह जहरतन, तारीख में तुमने कैसी कैसी गुस्ताखियां की। कहा कि हम उस वक्त तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को हम देख ना लें। तो क्या फॉलो करने वाले ऐसे होते हैं क्या? क्या दीनी सियादत संभालने वाले ऐसे लोग होते हैं क्या? और आयत नंबर 58 और 59 में बताया गया कि इनकी नाफरमानी, जब इनसे कहा गया कि सुज्जदन वक़ूलु हित्ततुन नग़फ़िर लकुम, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि तुम दाखिल हो जाओ सजदा करते हुए, सर निगू होकर, और हित्ततुन माने गिराना है, अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह हमारे गुनाह को माफ़ कर दे। लेकिन उन्होंने क्या किया, हिंततुन गेहूं का दाना। देखिए आपने सरकशी की अलामत। क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फरमाबरदार ऐसे होते हैं क्या जो इस टाइप की सरकशी करे, अल्लाह का मजाक उड़ाए, खेल करे, अल्फाज को बदले? नऊज़ु बिल्लाह। और
जब उनसे कहा गया कि सरनिगू हो जाओ तो अपने ढोपरों के बल जा रहे, सरकशी की अलामत। आयत नंबर 61 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक रोग बताया, इनके दिलों का रोग। ये कह रहे हैं, जब इनसे कहा कि मन और सलवा, मन कहते हैं एक ऐसी चीज जैसे बर्फ आसमान से हम देखते हैं कि भाई बर्फ गिर रही है या स्नोफॉल हो रहा है या एक ओस हो रहा है, तो ऐसी कोई चीज गिरती और उसके बाद वो मुंजमिद होती तो गोंद की तरह मीठा बन जाता। तो मन मिठाई की एक किस्म, सलवा बटेर या चिड़िया के यानी एक जानवर के गोश्त खाने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक चिड़िया जैसी चीज उनके लिए मुहैया की। तो गोश्त भी मिल गया, मीठा भी मिल गया, मीठा और खारा भी मिल गया। तो उन्होंने कहा लन नस्बिर अला तआमिन वाहिदिन फदउ लना रब्बका युखरिज लना मिम्मा तुंबितुल अर्दु मिन बक़लिहा व क़िस्साइहा व फूमिहा व अदसिहा व बसलिहा। अल्लाह ताला कहा अतस्तब्दिलून अल्लज़ी हुवा अदना बिल्लज़ी हुवा खैर, तुम अच्छी चीज को छोड़कर उससे अदना चीज को ले रहे हो। ये एक सरकशी की अलामत है, ये एक सरकशी की अलामत है। और सरकशी की तो उन्होंने हद कर दी। जब आप पढ़ते हैं सूरे बकरा में और पारे अलिफ लाम में आयत नंबर 61 से 67 से आयत नंबर 71 में 67 से 71 में अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बकरा, कि भाई तुम बकरा दबह करो। तो वो कह रहे क़ालू अतत्तखिज़ुना हुज़ुआ। अब देखिए कैसा उनका खिताब है, नबी से कह रहे क्या तुम हमें ए मूसा हमारे साथ मजाक कर रहे हो। क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कह रहे हैं कि मैं ऐसा काम क्यों कर सकता। अब उसके बाद वो कह रहे क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा ही क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला फ़ारिज़ुन वला बिक्रुन अवानुन बैन ज़ालिक फ़फ़अलू मा तुअमरून। क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा लौनुहा क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन सफ़राउ फ़ाक़िउन लौनुहा तसुर्रुन नाज़िरीन। क़ालू उदउ लना रब्बका युबय्यिन लना मा हिया इन्नल बक़रा तशाबह अलैना व इन्ना इंशाअल्लाहु लमुहतदून। फिर उसके बाद वो सवालात कैसे कर रहे, हाँ ये बताओ कि उसकी उम्र क्या होनी चाहिए, बूढ़ी होनी चाहिए या जवान होनी चाहिए, उसका रंग क्या होना चाहिए। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं कि हम पर ये बड़ा मुश्किल हो गया है, ज़रा और हमें उसके सिफतें बयान की जाए। आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या करे, फ़ज़बहूहा व मा कादू यफ़अलून, यानी उनको असल में मानने का इरादा था ही नहीं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फरमाबरदार ऐसे होते हैं क्या। फिर उसके बाद आयत नंबर 75 से लेकर आयत नंबर 123 तक पढ़ते जाइए, तहरीफ का गुनाह, तब्दील करने का गुनाह। फ़वैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबूनल किताब बिअयदीहिम सुम्मा यक़ूलूना हाज़ा मिन इंदिल्लाहि लियश्तरू बिही समनन क़लीला फ़वैलुल लहुम मिम्मा कतबत अयदीहिम व वैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून। फिर उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी और वही के मामले में उनका रवैया तो बड़ा अजीब है। जादूगरी को तरजीह देते हैं, सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत को मामूली समझते हैं। सूरह बकरा नंबर 2 के आयत नंबर 102 में उसको कंडम किया गया, आयत नंबर 103 में कंडम किया गया। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं साबिका शरीयत कैसे मनसूख हो गई, कुरान मजीद आकर साबिका शरीयत को कैसे मनसूख कर सकती है। आयत नंबर 106 में जवाब दिया गया कि अल्लाह ताला कदीर है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हकीम है। हमेशा कोई मनसूख करने से कमजोरी की कोई दलील नहीं है। हकीम जो होता है, डॉक्टर जो होता है, आज एक नुस्खा देता है, कल एक नुस्खा देता है, बीमारी के हिसाब से नुस्खा देता है, ये उसके हिकमत की अलामत होती है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने हिकमत बालिगा और कुदरत कामिला से मनसूख करने का फैसला करते हैं, किसी कमजोरी की वजह से नहीं। आयत नंबर 106 दिया गया मा नंसख मिन आयतिन औ नुनसीहा नअति बिखैर मिनहा औ मुस्लिहा। लेकिन इनको तो एतराज करना था, वही से नफरत होने लगी, यहाँ तक कि जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी नफरत होने लगी, उन सब का रद्द किया गया। फिर उसके बाद आयत नंबर 124 से लेकर 141 तक नेक लोगों का जिक्र हुआ है। इस तरीके से इंशाअल्लाह आप अगर इन पॉइंट्स को सामने रखकर पढ़ेंगे तो आपके को एक पूरा पारा समझने में मदद मिलेगी। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आप सबको कुरान मजीद में गौर व फिक्र का तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।